मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले मैं एक संवाद जरूर कोट करूंगा। ये है धनानंद के बीच और कौटिल्य, जो सबसे बड़े कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, जिनके भी नाम से आप जानते हो, सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़े शिष्य, सबसे बड़े दुश्मन के बीच में हुई है। पढ़ना चालू करता हूँ। मुझे चिंता या भीख की आवश्यकता नहीं है धनानंद, मैं एक शिक्षक हूँ। यदि मेरी शिक्षा में सामर्थ्य है तो मेरा पोषण करने वाले सम्राटों का निर्माण मैं स्वयं कर लूंगा। क्या हुआ कल? मध्य प्रदेश चयनित शिक्षक संघ के एक सदस्य राकेश पाटीदार ने कल कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। उनके साथ उन्होंने अपने 8 साल के बच्चे को भी कीटनाशक पड़ा। वो जिंदगी और मौत के बीच इस समय लड़ रहा है। खबरें छपी आज के भास्कर से लेकर तमाम तरह के अखबार, खरगोन के जितने भी अखबार हैं सारे के सारे में खबरें छपी हैं कि चयनित शिक्षक था और इसी के डिप्रेशन में आकर उसने आत्महत्या कर ली। मैं सबसे पहले हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, सबसे निम्नतर स्तर होता है आत्महत्या का। मैंने धनानंद को इसलिए सुनाया, चाणक्य को इसलिए सुनाया क्योंकि आपकी अगर एजुकेशन में पावर है, आप कर खा लोगे, आप कर खा लोगे। आप ऐसा नहीं है यार, लोग तो कहाँ कहाँ नहीं जी रहे हैं इस समय, कैसी कैसी स्थितियों में नहीं जी रहे हैं। मैं सरकार की बात में देखूंगा, मैं लास्ट में बात करूंगा सरकार की, लेकिन पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये गलत है। अगर कोई व्यक्ति मरता है तो वो एक समाज की हत्या है, समाजशास्त्र कहता है। बहुत ही दुखद घटना हुई कल। हालांकि रैंक बहुत अच्छी थी, 5वीं रैंक थी आपकी कृषि में, जिसमें आप चयनित हुए थे वर्ग 1 में। 247, 30,000 लोगों को चुना गया था, जिसमें 243 रैंक थी आपकी, तो लगभग लाखों लोगों ने फॉर्म भरा था। तो बहुत ही दुखद घटना है और मैं आपका हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, कुछ खत्म नहीं हो जाएगा, और भर्तियां आएंगी, कुछ और कर लेंगे, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचो। अपना परिवार जो रह जाते हैं उनके बारे में सोचो, उनके अपने माँ बाप। आप युवा अवस्था में 36 साल उम्र थी उनकी। अकबर ने बीरबल से कहा कुछ ऐसा लिखो कि जब खुश हो तो दुख हो, जब खुश हो तो ज़्यादा खुश ना हो, दुखी हो तो ज़्यादा दुख ना हो। उसने लिखा ये पल भी चला जाएगा, ये समय भी कट जाएगा, कुछ होगा, सूरज निकलेगा, अंधेरा हटेगा। लेकिन इस तरह से डिमोटिवेट होकर नहीं, एक शिक्षक का पावर पहचानो। शिक्षक का पावर, इस समय दुनिया परेशान है, दुनिया कोविड के कारण। आप माना कि आप नियुक्ति के कारण परेशान हो, लेकिन क्या दुनिया परेशान नहीं है? मेरा ये हॉल देखो आप, खाली पड़ा है, क्या मैं परेशान नहीं हूं? दुनिया परेशान है, लेकिन सब लड़ रहे हैं, सब जी रहे हैं, सब कर रहे हैं। इस बीमारी ने विदेश, देश विदेश, दुनिया सबको तबाह कर दिया, लेकिन सब संघर्ष कर रहे हैं। बहुत गलत है, बहुत गलत है। सरकार घटिया हो चुकी है, निर्लज्ज। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, क्या सोच है तुम्हारी? कुछ दिन बाद 9 दुर्गा पर देवियों को रखोगे, वो तुम्हारे चरणों पर गिरी थी बैतूल में, भूल गए होगे। दंडवत प्रणाम, सिर रख कर पैर पड़े थे उस महिला ने, भूल गए होगे। और आज तुम्हारा बयान ये आता है कि वो उसका कारण नहीं है नियुक्ति का। तुम 100% श्योर हो, तुम वो मंत्री हो जो कह रहे थे कि 15 अगस्त को झंडा वंदन स्कूल में होगा। अगर तुम्हारे, देखो क्या होता है, जैसे मान के चलो मैं मंत्री, अगर मेरे बस में नहीं तो कहो ना कि मेरे आका जब कहेंगे तब मैं कुछ कह पाऊंगा। क्यों मुंह चला रहे थे? क्यों मुंह चला रहे थे? शिक्षा मंत्री हो तुम, कभी सोचा है तुमने कि तुम्हारे भाई बहन बच्चे के साथ ऐसा हो रहा होता, चयनित हुए होते, उनको नियुक्ति ना मिल रही होती, तब तुम यही कहते? यही कहते हैं। मतलब अगर वो चयनित भी हो जाता, जॉब कर रहा होता, 40-50 हजार तनख्वाह मिल रही होती, तब भी वो सुसाइड कर लेता, अपने बच्चे को भी मार डालता। कुछ और कारण रहे होंगे। वाह शिक्षा मंत्री जी, वाह, सच में आप धन्य हैं, धन्य हैं आप, धन्य है आपकी सोच, धन्य है आपके माँ बाप जिन्होंने आपको इतना अच्छा बनाया। मत बोलते ना 15 अगस्त को झंडा वंदन होगा, क्यों दिलासा दे रहे हो? अभी भी तुम्हारा बयान मैं पढ़ रहा हूं, दैनिक भास्कर में इन्होंने एक फिर बयान दिया है कि सोमवार से चालू हो जाएगा। क्यों कर रहे हो? यही आशा, तुम्हारे कारण दिक्कत है। तुम आशा मत लगाओ, तुम कह दो कि इस साल नहीं होगी, अगले साल होगी। स्पष्ट क्यों नहीं करते कब होगी नियुक्ति?
पढ़ रहा हूं मैं दैनिक भास्कर में क्या कहा। दैनिक भास्कर का इनका कोट है, सभी चयनित शिक्षकों को जल्द नियुक्ति देने की प्रक्रिया होगी। नफरत होने लगी तुम्हारी इस लाइन से, नफरत। खुदकुशी का कोई और कारण हो सकता है। नियुक्ति के लिए बाकायदा टाइम टेबल बना लिया गया है, सोमवार तक इस पर अमल शुरू हो जाएगा। यही घटियापन है, इसी कारण से घटियापन हो रहा है। ये जो आप बढ़ा देते हो ना, कह देते हो रहा है, इसी से डिप्रेशन बढ़ता है मंत्री जी। भगवान न करे आपके परिवार में ऐसा हो, क्योंकि आह बहुत बड़ी चीज होती है। ये जो आप आह दे रहे हो ना, गरीबों की, बेरोजगारों की, शोषित की, बहुत बेकार चीज होती है। परिवार तबाह हो जाता है। कितने नेता हैं जो आराम से मरते हैं, बहुत कम, कुड़र कुड़र के मरते हैं, तड़प तड़प के, मौत नहीं मिलती नहीं है उनको। सब यहीं के यहीं देखोगे, कलयुग चल रहा है ये, सब यहीं के यहीं देखना है। जो गलत करेगा वो गलत भुगतेगा, ध्यान रखना। चयनित शिक्षक संघ से भी मैं कहूंगा कि आप, मानता हूं कि एफआईआर हुई है और निश्चित रूप से आपके साथ गलत हुआ है, क्योंकि आप लड़ाई किसी एक की नहीं लड़ रहे और आपके साथ कोई खड़ा भी नहीं है एक्चुअल में, तो मैं ये भी समझ पा रहा हूं। लेकिन कोई और तो होगा, कोई तो होगा जो इस पर विरोध करेगा। कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही साथ ही जाते रहेंगे। कुछ ना कुछ हमें एक होना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें सोचना पड़ेगा। आप सब चयनित शिक्षक हैं, वर्ग 1-2 के बुद्धिजीवी लोग हैं। अगर आज अशोक भारत को संभाल सकता है, केवल चाणक्य के साथ होगा, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। मैं बस यही कहूंगा, राकेश पाटीदार, यह समर्पण खाली नहीं जाना चाहिए।